नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी पर भाजपा ने हमला बोला है। ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जो लोग घोटाला करेंगे उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि जो लोग गलत करेंगे उन्हें वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना होगा। हाय हंगामा और ड्रामा चल रहा है, खास करके आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिल्ली में, वो हम सब देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण, आतिशी जी से लेके तमाम नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। मित्रों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा। ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013। अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का, अरविंद केजरीवाल जी का। When will people start going to jail in this country? 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail, and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप वहीं आगरा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिला मुख्यालय में आप जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं पुलिस ने आचार संहिता और धारा 144 लागू होने का हवाला देकर आप कार्यकर्ताओं को रोका। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आगरा। आज आप देख रहे हो इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार के कारनामे। इस समय लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कल ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है और इस तथाकथित शराब घोटाले में आज तक कोई कागज, कोई रुपया, कोई पैसा इनके हाथ नहीं लगा है। ये लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि झूठ और लूट की केजरीवाल सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था और अब सत्य की जीत हुई है। मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप पर जमकर हमला किया है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा
कि यात्रा जहां जहां जाती है भगदड़ वहां मच जाती है। आज तक 14,700 से ज्यादा कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस मुक्त होता मध्य प्रदेश है, भगदड़ के हालात है कांग्रेस में। केंद्रीय मंत्री, पूर्व के मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, आईजी, डीआईजी, एसपी, टीआई, सब तरफ मोदीमय हो गया है वातावरण, राममय हो गया है वातावरण। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से जाती है वहां भगदड़ मच जाती है। मैंने तो कहा राहुल गांधी जी से कि भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजगंज क्षेत्र में स्थित होटल रेडिसन ब्लू में गुरुवार की रात को अचानक आग लग गई। आग की लपटों से उठा हुआ धुआं तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। होटल में ठहरे पर्यटकों में चीख पुकार मच गई और होटल स्टाफ ने बिजली बंद कर दी, जिससे पर्यटक लिफ्ट में फंस गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पर्यटकों की जान जोखिम में आ गई। इस वजह से रात भर हंगामा होता रहा। आग लगने की वजह विद्युत केबल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां खुरई में ठेकेदार द्वारा शराब की दुकान खोली जा रही है। वहीं शासन के गाइडलाइन के विपरीत ये दुकान खोली गई है। जानकारी के मुताबिक खुरई के गुरु नानक वार्ड में स्थित गढ़ौला नाका पर देशी शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर नानक वार्ड के पार्षद मनोज राय के नेतृत्व में खुरई के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीओपी सचिन परते को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने बताया कि जिस तरीके से रास्ते पर शराब की दुकान स्थित है, वहां पर स्कूल भी है, साथ ही इस रास्ते पर भूतेश्वर मंदिर, पातालिया हनुमान मंदिर और बीजासेन माता मंदिर है, जिसकी वजह से आने जाने वाली महिलाओं और पुरुषों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब की दुकान की वजह से नानक वार्ड, संत कांवरदास वार्ड और भगत सिंह वार्ड के लोग परेशान हैं। पहले भी कई बार शराब की दुकान हटाने की मांग लोगों की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान इस मामले में नहीं दिया गया है। शराब दुकान की वजह से नेशनल हाईवे पर बिना सागर रोड स्थित, जहां पर आए दिन शराबियों की वजह से बस इंतजार करने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंदिर है और वहाँ पर 100 गांव के लोगों का आना जाना लगा रहता है चौराहे पर, जिससे ग्रामीण परेशान है। उनके साथ में लूटपाट भी होती है, चोरी भी होती है। और उसके सामने डॉक्टर अम्बेडकर जी का बाबा साहब का मूर्ति है, तो उसके सामने बीएसएन मीडिया का मंदिर है। और ये एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, ये लोग क्या नाम से दलित समुदाय के जहाँ पर लोग रहते हैं वहीं पर कलाजी वगैरह ये सब चीज़ें क्यों बोलते हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां सऊदी अरब में मजदूरी करने गए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने अलीगढ़ सांसद सतीश से मिलकर युवक के शव को भारत लाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अलीगढ़ सांसद ने भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव से पत्र लिखकर शव लाए जाने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद मृतक युवक आमिर का शव उसके घर लाया गया। परिजनों ने युवक को सुपर्दे खाक किया और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। दादा क्या नाम है आपका? मैं इमरान अलीम सैदी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए क्या घटना हुई है और क्या है पूरा मामला, जो ये बॉडी राजानगर में किस युवक की आई है और कैसे हुआ ये मामला, जो कहाँ था? देखिए, हमारे संज्ञान में आज से 15 दिन पहले एक ये घटना हमारे संज्ञान में आई थी। जो हमारे नज़ाकत अली जी हैं, यहाँ के हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष इकबाल साहब, ये दोनों लोगों ने हमारे संज्ञान में ये मामला डाला कि एक जो है आमिर नाम का व्यक्ति जो सऊदी अरब के अंदर उसका इंतकाल हो गया है और जो है उसकी डेड बॉडी हिंदुस्तान लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली विवाद गर्माता नजर आ रहा है। बीती रात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदू छात्र आदित्य प्रताप और उनके साथियों के द्वारा मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कैंपस में होली खेलने की परमिशन मांगी गई थी, जिसको दरकिनार करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा नई परंपरा न शुरू करने का हवाला देते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद सीईओ अमृत जैन और प्रॉक्टर वसीम अली की देखरेख में होली की परमिशन मांगने वाले छात्रों को प्रॉक्टर कार्यालय पर बुलाया गया, जहां पर छात्रों ने नई परंपरा शुरू न करने की अपील की गई, लेकिन छात्रों द्वारा अपनी जिद पर अड़ते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक दूसरे पर रंग
खेलना शुरू कर दिया गया। बस यही बात मुस्लिम छात्रों को नागवार गुजरी। दोनों ही पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में के बीच जो है वो मारपीट शुरू हो गई। हिंदू पक्ष के आदित्य प्रताप की तरफ से थाना सिविल लाइन में तहरीर देते हुए छेड़छाड़ और लूटपाट मारपीट जैसे गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। मुस्लिम छात्रों पर मुकदमे दर्ज होने की खबर जब मुस्लिम छात्राओं को हुई तो उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट को बंद करते हुए हिंदू पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। छात्र नेता जानिब हसन का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हर साल होली खेली जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों के द्वारा मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन अलग तरीके से एक साहब के द्वारा संसदीय टिकट पाने के कारण चुनाव से माहौल गर्म किया जा रहा है, जिससे उनको टिकट मिल सके। संसदीय के टिकट पाने के लिए उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मोहरा बनाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय राजनीति का केंद्र भी रहा है। यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोपेगेंडा चलाते हुए छात्रों को अलग तरीके से होली खेलने के लिए उकसाया गया, जिसके बाद एक तरफा मुकदमा लिखवा दिया गया। छात्र नेताओं का कहना है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा प्रदर्शन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किया जाएगा। किया गया है, क्या पूरा मामला? असल में मसला है होली का है। होली पर एक प्रोपोगंडा ये जो है इलेक्शन को लेकर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है इस तरीके प्रोपोगंडा फैलाकर मुझे एमपी की टिकट मिल जाए, तो ये उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत को और बढ़ाना पड़ेगा, स्टेटस को बड़ा ऊपर करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना जानते हैं ज़मीनी लेवल पर जो मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों को टिकट होती है जब किसी पार्टी से हो, लेकिन वो उसका हमेशा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का हमेशा उसका जो है एजेंडा रहता है और वो करता है, पूरी तरीके से करता है। हम लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें लगता है क्योंकि कोई नहीं, चलो वो कर रहा है, लेकिन वो इस हद तक कर देता है, पूरा जो है हिंदू मुस्लिम में बदलने की उसकी पूरी कोशिश होती है और ये हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबे सैयद बंद है और इन जैसे लोगों को हम जरूर एक ना एक दिन जवाब जरूर देंगे। देखिए, अभी हमारी टीम के लोग गए हैं और जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो FIR हुई है वो कंकॉक्टेड फैक्ट्स के ऊपर है, सही तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। अगली खबर धार से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम शुक्रवार से धार स्थित भोजशाला का पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वे शुरू करेगी। भोजशाला मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद, इसका फैसला करने के लिए ASI वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाएंगे। दिल्ली से करीब 180 विशेषज्ञों की टीम धार पहुंच गई है। 6 हफ्ते में जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी है। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सर्वे का आदेश दिया था। त्रिपाठी ने इंदौर संभागायुक्त, धार कलेक्टर और SP को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। शाम को ASI अफसरों ने धार प्रशासन के साथ बैठक भी की। परिसर में गुरुवार को 50 से ज्यादा CCTV कैमरों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और अब सर्वे चालू हो गया है। देखिए, सर्वे आज से स्टार्ट हो गया सुबह 6 बजे और अब जो है पूरा मामला जो है क्लियर होगा कि ये स्ट्रक्चर कितना पुराना है और किसका इस पे दावा है। अब जो है कि जो पूर्व में आपने देखे कि भोजशाला जो परिसर है उसमें कई ऐसे तथ्य आज भी मौजूद हैं, कई शिलालेख, हवन कुंड, परमार मंच का राज चिन्ह, गणेश प्रतिमाएं, शिव प्रतिमाएं, ओम सरस्वती नाम, ऐसे कई साक्ष्य आज भी मौजूद है। अब इसके बाद जो सर्वे होगा तो इसमें और नई चीजें सामने आएगी। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में भारत सरकार संस्कृति विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर साहब का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उनकी पूरी टीम धार आ रही है। धार भोजशाला का माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में सर्वे होना है, तो सर्वे के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसलिए उनके साथ हम लोगों की बैठक भी होगी। उसी के आलोक में हम और कलेक्टर साहब आज पूरे भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया है और सर्वे के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई व्यवधान न रहे, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ASI के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था मांग की गई है, आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था की और मांग की जाएगी, पूरी तरह से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और मैं आपके माध्यम से धार जिले के समस्त जनता को अपील करना चाहूँगा।
वहीं मध्य प्रदेश की दतिया में महिला की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे ने बताया कि महिला की हत्या में उसके पति और पति की प्रेमिका का हाथ है। पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पवन ने शादी की थी पूजा से, जिसके बाद उसके अवैध संबंध भी दूसरी युवती से थे। युवती ने कहा कि जब तक उसकी पत्नी से आरोपी का पीछा नहीं छूटेगा तब तक वो शादी नहीं कर सकती है, जिसके बाद दोनों ने मिलकर महिला की हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। महिला की जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त वो 4 महीने की गर्भवती भी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शादी संबंध वगैरह की बात भी चली थी और तभी से इन्होंने दूसरे से जुड़े थे। इसी का अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां खुरई गांधी वार्ड के दुबे कॉलोनी में सीवरेज लाइन डालते समय पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कॉलोनी सहित आसपास के लोगों में 4 दिन से पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। लोग परेशान हैं। दुबे कॉलोनी के रहने वाले रविशंकर यादव ने बताया कि सीवरेज लाइन डालते समय पानी की पाइप लाइन टूटने की वजह से नगर पालिका की तरफ से जो पानी का सप्लाई हो रहा है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि एक दिन छोड़कर वैसे ही पानी आता था, लेकिन पानी टूटने की वजह, पाइप टूटने की वजह से अब 4 दिनों से उनके कॉलोनी को पानी नहीं मिल रहा। ये नहीं आ रहा। कैसे टूट गई? जो इनकी सीवर लाइन जो डली है उसके साथ में उनने उसको लपेट दिया। जो डाली उनने उसका ध्यान नहीं किया या पूछताछ नहीं की कि कहाँ से कैसी लाइन डली है। उनने अपनी मशीन चालू कर दी, पूरी लाइन डैमेज हो गई। लाइन जोड़ के जैसे टेस्टिंग करते हैं उसके बाद आगे लीकेज निकल आता है। ये लगभग अभी 100 मीटर लाइन। वहीं कटनी में 21 मार्च को वन विभाग के द्वारा विश्व वानिकी दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। इस दिन विश्व वानिकी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान सभी फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि कलेक्टर अभी प्रसाद, कटनी एसपी अभिजीत कुमार और रंजन डीएफओ गौरव शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। और 71 में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अंगीकृत किया था। तब से हम विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। और 71 में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अंगीकृत किया था। तब से हम विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। और 71 में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अंगीकृत किया था। तब से हम विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। और 71 में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अंगीकृत किया था। तब से हम विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। और 71 में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।